अगर ये चीज बाजार में मिलती तो लाइफ कितनी आसान हो जाती। जब भी कोई बाजार जाता आप कहते दोस्त बाजार जा रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेते आना, लेकिन ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता, बल्कि ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस वो होता है जो एक कैपेबिलिटी, जो एक बिलीव, जो एक विश्वास अपने अंदर से निकल के आता है, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस होता क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी को नीचा दिखाना, या कॉन्फिडेंस ये भी नहीं होता कि बस इस चीज को मैं ही कर सकता हूं, इस कार्य को मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। इसे कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन मेरे दोस्त, ये कॉन्फिडेंस एक ही दिन में बिल्ड नहीं होता, बल्कि इसे हर रोज बिल्ड करना पड़ता है। धीरे धीरे आता है ये कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। देखिए, तब तक आप फुल कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको फेक तरीके से, झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस अपने चेहरे से दर्शाना पड़ता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं आपको एक सक्सेस मंत्र देता हूं, सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। देखिए, लगभग स्किल सेट जो होते हैं सभी में सेम होते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पर। 80% माइंडसेट होता है और ये माइंडसेट डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पर। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं कि आप इस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने गोल को पहचाने, स्टेज पर जाकर आपको क्या बोलना है यह आपको समझना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। और अपने माइंड को ट्यून करके रखिए पॉजिटिव। हमेशा जो नेगेटिविटी विचार हैं उनसे एकदम दूर रखिए, क्योंकि नेगेटिव अगर आप रहेंगे तो इससे किसका भला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट होता है पिक्चर अ सक्सेसफुल आउटकम। देखिए, इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप स्टेज पर जाकर बोल रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। और ये कॉन्फिडेंस किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे तो आपकी नॉलेज की वजह से हो, या फिर पब्लिक एंगेजमेंट की वजह से हो, ऑडियंस एंगेजमेंट की वजह से हो, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो। तो इससे होगा क्या, जब आप स्टेज पर जाएंगे तो उस समय आपका माइंड आपको ट्यून करेगा कि ये चीज आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने पहले भी की है, क्योंकि आप पहले इसे इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में कर चुके हैं। थर्ड स्टेप आता है अंडरस्टैंड व्हाट टू कम्युनिकेट। देखिए, आपको क्या बोलना है, क्या बताना है, ये चीज आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। वो टॉपिक आपको पहले ही क्लियर हो, जिससे कि आप क्लियरिटी के साथ में अपने मैसेज को कन्वे कर सके सामने वाले को। और जो पॉइंट्स हैं उनको पहले ही अंडरलाइन करके रखिएगा, जिससे कि आप जोड़ देकर जब स्टेज पे होंगे तो उन वर्ड्स पर, उन लाइन पर जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे जोड़ देकर अपनी ऑडियंस को बता सकें और समझा सकें। इससे आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। अगर सुनना है तालियों का शोर तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ताबड़तोड़। तो देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या, जब आप स्टेज पर जाएंगे तो काफी बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कोई चीज नई नहीं लगेगी, बल्कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो एकदम क्लियर हो चुके होंगे। अगला पांचवा पॉइंट आता है क्लियर योर माइंड। देखिए, जब आप स्टेज पर जाने वाले होते हैं, स्टेज पर जाने से पहले अपने माइंड को एकदम क्लियर रखिए। एक डीप ब्रेथ, एकदम गहरी सांस लीजिए और तब स्टेज पर जाइए। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, माइंड को रिलैक्स रखिए, और तभी आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे अपनी ऑडियंस को। एकदम रिलैक्स के साथ में, एकदम दबाव के साथ में मत बोलिएगा, क्योंकि अगर दबाव के साथ में बोलेंगे तो काफी सारी चीजें आप मिस कर चुके होंगे। एकदम रिलैक्स होकर के स्टेज पर बोलिएगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है कन्विक्शन, यकीन। आपको यकीन होना चाहिए जिस भी टॉपिक के बारे में आप बातें करने जा रहे हैं, जिस रीजन से आप वहां पर गए हैं स्टेज पर, उसके बारे में आपको यकीन होना चाहिए। एकदम ऐसा कंफ्यूजन में ना हो, यार मुझे पता भी है नहीं भी पता है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन में होंगे तो आप ठीक से बातें नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। और यदि आपको यकीन होगा, कन्विक्शन होगा अपने उस टॉपिक पर जिस विषय में आप बातें करने जा रहे हैं, देखिए आप स्पीकर बनकर गए हैं तो किसी कंपनी के लिए बोल रहे हैं या किसी भी टॉपिक के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पर आपको कन्विक्शन होना जरूरी है, और वो कन्विक्शन आपके चेहरे से झलकना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा और सबसे बड़ा कारक होता है कॉन्फिडेंस का, एनालाइज, एक्सेप्ट एंड एक्ट। देखिए, जो भी आपकी गलतियां हैं उनके जब आपको पता चल जाता है तो उनको एक्सेप्ट करें, पहले एनालाइज करें, फिर उनको एक्सेप्ट करें और उसके बाद में उनके ऊपर एक्शन लें, उनको सुधारें। मैंने सबसे पहले जो पॉइंट बताया था पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखिए, जो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड स्पीकिंग वो कैसा होना चाहिए। दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं। एक तो ऐसा होता है जब आप स्टेज पर आते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए नहीं बनी है, यार इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोल सकता हूं, यार इतने सारे लोग नहीं बोल पाते, मैं भी नहीं। देखिए, ये जो एटीट्यूड है ये है एक फेलियर एटीट्यूड। एक दूसरा आपका एटीट्यूड होगा आपकी नॉलेज का, आपको सीखने का, कि आप अपॉर्चुनिटी पर फोकस कर रहे हैं। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप फोकस कहां पर कर रहे हैं, अपने फेलियर पर या फिर उन अपॉर्चुनिटीज पर आप फोकस कर रहे हैं। तो हमें फोकस करना है अपॉर्चुनिटी पर, यदि हमें आगे बढ़ना है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड सीखना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और अपनी जो ये अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस करना जरूरी है। अब बात आती है हाउ टू डेवलप राइट एटीट्यूड। तो आप
इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है इंटरप्ट योर फीलिंग्स। तो ये कैसे, देखिए जब आप स्टेज पर बोलते हैं या फिर आपकी जो एंजाइटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो आपका डर है, आपके अंदर का डर है जो झलकता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और फिर जो भी लोग बताते हैं कि आप में ये कमी है उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद में उसे सुधारिए। अगर आप सुधारेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा और पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली आप में बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड स्किल्स। अपने अंदर वो स्किल्स पैदा कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे स्किल्स की बात की है तो इसका मतलब है कि आप पब्लिक स्पीकिंग के जो स्किल्स हैं उन्हें अपने अंदर डेवलप्ड कीजिए। जो आपकी ऑडियंस है उसे कनेक्ट करना सीखिए, वो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है कि अपनी ऑडियंस के साथ में उसे कैसे कनेक्ट बनाकर रखे, तो वो स्किल्स डेवलप कीजिए। और जिस भी टॉपिक के बारे में आप बोलने वाले हैं तो वो स्किल्स आपको आने चाहिए कि किस प्रकार से मुझे बातें करनी है, कितना मुझे चलना है, कैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तो वो स्किल्स डेवलप्ड कीजिएगा अपने अंदर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है सेट रियलिस्टिक गोल। देखिए जितने भी गोल्स होते हैं उनको रियलिस्टिक गोल बनाइए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में ये चीज कर दूंगा तो वो चीज अचीव भी नहीं हो पाती है, और वो अचीव नहीं होगी तो यार अपने दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो इसलिए रियलिस्टिक गोल को बना करके रखिए। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस एट रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मेक्स इंप्रूवमेंट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक दिन अच्छे वक्ता बन जाएंगे। क्योंकि देखा है कि इतने सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाकर बोलते हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, तो वो इतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आज अच्छे से बोल पा रहे हैं। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट इज प्रैक्टिस। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट आता है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मतलब अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा, बट लर्न फ्रॉम देम। उनसे सीखने की जरूरत है आपको। देखिए इतने सारे लोग होते हैं क्योंकि वो पहले भी आए हुए हैं, तो उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना, यार वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं कहां बोल पाऊंगा उनके जैसा। ठीक है, अच्छी बात है कि आप उनके जैसा नहीं बोल पाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना कि यार मैं नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो बल्कि हमें करना क्या है, अच्छा वो इतने अच्छे से बोल कैसे रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं, तो उनसे हमें सीखना है। ऐसा वो यूज क्या करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, किस प्रकार से एंगेज करते हैं अपने ऑडियंस को, वो सारी चीजें सीखनी है। तो हमें उनसे सीखना है, ना कि क्या कंपैरिजन करना है। और धीरे धीरे जो गैप है, अगर आपने कंपैरिजन कर भी लिया है तो धीरे धीरे उसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और अपने आप को रेटिंग देनी है, अच्छा मैं इतना सीखा, मैं इतना सीखा, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट एटीट्यूड है, वो इससे डेवलप्ड होगा, और राइट एटीट्यूड डेवलप्ड होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मेरे दोस्त। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, डेवलप्ड होगा, और वो फॉर्मूला है हेल फॉर्मूला, H फॉर ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी, जितनी भी बातें आप करते हैं आपकी बातों से सच्चाई झलकनी चाहिए, आप एक ईमानदार लगने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिसिटी। देखिए इससे क्या होता है, जो आपका कंटेंट है ओरिजिनल लगना चाहिए, आप जेन्युइन लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का आप कंटेंट दे रहे हैं, झूठ मूठ बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। मतलब जो भी आप पब्लिक के सामने बोलते हैं तो अगर कुछ बताते हैं तो उसे भी करके भी दिखाइए, जो आपने कमिटमेंट दिया है उसे पूरा भी कीजिए। नेक्स्ट आता है लव। जिस ऑडियंस के सामने आप बोल रहे हैं लगना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं, उसी के लिए वहां पर आए हैं। और जिन भी लोगों से आप बातें करते हैं तो प्यार तो आपकी भाषा में और आपकी बोली में तो झलकना ही चाहिए, तभी तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो मेरे दोस्त, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? आई होप कि आपने लास्ट 2 वीडियोस भी देखे होंगे, तीसरी वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी ऑडियंस को कैसे पहचाने। ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इस वीडियो को देखने के बाद में बढ़ा है और हमारा कॉन्फिडेंस इस वीडियो को लाइक करने के बाद में बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबका बूस्ट होना चाहिए, सबका बढ़ना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।